गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जन्मे। गौतम बुद्ध का जीवन एक सम्मोहक कथा है जो विशेषाधिकार, अस्तित्व संबंधी प्रश्न और परम ज्ञानोदय के दायरे से होकर गुजरती है। सिद्धार्थ जीवन की कठोर वास्तविकताओं से दूर अपने पिता के महल की समृद्धि तक ही सीमित थे। हालांकि पीड़ा, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के साथ हुए घातक मुकाबलों ने उन्हें महल की दीवारों से परे उत्तर खोजने के लिए प्रेरित किया। सत्य और समझ की सहज खोज से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपना राजसी जीवन त्याग दिया। उनकी तपस्या की यात्रा कठोर लेकिन निष्फल साबित हुई। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने गहन ध्यान किया और अंततः 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया। इस परिवर्तनकारी अनुभव ने जागृत व्यक्ति गौतम बुद्ध के जन्म को चिह्नित किया। बुद्ध की शिक्षाएं 4 आर्य सत्यों पर केंद्रित हैं, जो दुख के अस्तित्व, उसकी उत्पत्ति, उसकी समाप्ति और दुख से मुक्ति के मार्ग को स्वीकार करते हैं, जो अष्टांगिक पथ में समाहित है। करुणा, सचेतनता और जीवन की नश्वरता पर उनका जोर बौद्ध धर्म की नींव के रूप में प्रतिध्वनित होता है। ज्ञानोदय के बाद बुद्ध ने अपना जीवन अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए समर्पित कर दिया। उनके प्रवचन, जिन्हें सूत्र के नाम से जाना जाता है, पूरे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में फैले, जिन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया। बुद्ध की शिक्षाओं ने सांस्कृतिक और लौकिक सीमाओं को पार कर बौद्ध धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म के रूप में स्थापित किया। यह YouTube वीडियो बुद्ध के जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण चरण में गहराई से उतर सकता है, उस आध्यात्मिक विकास की खोज कर सकता है जिसने सिद्धार्थ को प्रबुद्ध शिक्षक में बदल दिया, जिसकी विरासत आज तक कायम है। यह कथा बौद्ध धर्म की दार्शनिक गहराई और मानवता के आध्यात्मिक परिदृश्य को आकार देने पर इसके प्रभाव को उजागर करेगी। अपनी यात्रा जारी रखते हुए बुद्ध ने भिक्षुओं, भिक्षुणियों और सामान्य शिष्यों सहित विविध अनुयायियों को आकर्षित किया। बौद्ध अनुयायियों के समुदाय संघ ने उनकी शिक्षाओं को संरक्षित और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दयालु आनंद और संशयवादी उपाली जैसे विभिन्न व्यक्तियों के साथ बुद्ध की मुलाकातों ने उनकी शिक्षाओं में बारीकियों को जोड़ा। बुद्ध की करुणा सभी प्राणियों तक फैली हुई थी और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ उनकी मुलाकातों ने समझ और सहानुभूति का एक सार्वभौमिक संदेश प्रदर्शित किया। प्रसिद्ध जातक कथाएं उनके पिछले जन्मों का वर्णन करती हैं, मनमोहक कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा और गुणों का चित्रण करती हैं। बुद्ध की शिक्षाओं ने चरम सीमाओं से दूर रहकर मध्य मार्ग पर जोड़ दिया। समाज पर उनका प्रभाव आध्यात्मिक क्षेत्र से परे चला गया, जिसने नैतिक आचरण, सामाजिक सद्भाव और ज्ञान की खोज को प्रभावित किया। मौर्य सम्राट अशोक ने भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके ऐतिहासिक महत्व में योगदान दिया। बुद्ध का निधन या परिनिर्वाण जन्म और मृत्यु के चक्र से अंतिम मुक्ति का प्रतीक था। फिर भी उनकी शिक्षाएं मौखिक प्रसारण के माध्यम से कायम रहीं और बाद में उन्हें त्रिपिटक जैसे ग्रंथों में संकलित किया गया। वीडियो गौतम बुद्ध की स्थायी विरासत की खोज के साथ समाप्त हो सकता है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि थेरवाद और महायान परंपराओं से लेकर इसके वैश्विक प्रसार तक बौद्ध धर्म सदियों से कैसे विकसित हुआ है। यह कथा दार्शनिक गहराई, सांस्कृतिक प्रभाव और बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं की कालातीत प्रासंगिकता को समाहित करेगी। जैसे जैसे बौद्ध धर्म का प्रसार जारी रहा, विविध विद्यालय और व्याख्याएं उभरी, जिससे महायान बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जिसने करुणा और बोधिसत्व पथ पर जोर दिया। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की प्रतिष्ठित छवि, करुणा का प्रतीक, महायान अभ्यास का केंद्र बन गई। सिल्क रोड ने बौद्ध विचारों को मध्य एशिया, चीन और उससे आगे तक प्रसारित करने की सुविधा प्रदान की। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान ने बौद्ध दर्शन, कला और अनुष्ठानों को समृद्ध किया। बौद्ध ग्रंथों के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद ने इसके वैश्विक प्रसार में योगदान दिया। निम्नलिखित शताब्दियों में बौद्ध धर्म ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना रास्ता खोज लिया और श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया और म्यांमार जैसे देशों की संस्कृतियों को प्रभावित किया। प्रत्येक क्षेत्र ने बौद्ध धर्म को अपने सांस्कृतिक संदर्भ में अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप विविध परंपराएं और प्रथाएं सामने आईं। पूर्वी एशिया, विशेष रूप से चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार ने दाओवाद और कन्फ्यूशीवाद के साथ समन्वय स्थापित किया।
जैन बौद्ध धर्म प्रत्यक्ष अनुभव और ध्यान पर जोर देने के साथ इस संदर्भ में एक विशिष्ट स्कूल के रूप में उभरा। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के साथ साथ एशिया के अन्य हिस्सों में भी इसका विकास हुआ। तिब्बती बौद्ध धर्म स्वदेशी बौद्ध मान्यताओं और बौद्ध सिद्धांतों के अनूठे मिश्रण के साथ हिमालय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गया। आधुनिक युग में बौद्ध धर्म ने वैश्विक प्रसिद्धि प्राप्त की, जिससे दुनिया भर के अनुयायी आकर्षित हुए। सचेतनता और ध्यान प्रथाओं की शिक्षाओं को समकालीन मनोविज्ञान और कल्याण आंदोलनों में प्रतिध्वनि मिली है। यह व्यापक वीडियो बौद्ध धर्म की विस्तृत यात्रा का पता लगा सकता है, इसके भौगोलिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक विकास को युगों से लेकर आज तक का पता लगा सकता है, जो गौतम बुद्ध की गहन अंतर्दृष्टि की स्थायी प्रासंगिकता को प्रदर्शित करता है।